मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी टोपी चैप्टर पढ़ा था। आज मैं उसके प्रश्न उत्तर आपको भेज रही हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। दूसरे हमने सुदामा चरित पाठ भी अभी किया है। आज हम तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, सूरदास के पद। सूरदास कहते हैं जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके जो पद हैं वो बहुत सुंदर हैं और कृष्ण के बाल रूप का वर्णन भी किया है। कृष्ण जब वृंदावन से दूर चले जाते हैं तब गोपियों की स्थिति, वृंदावन के पशु पक्षियों की स्थिति, माता की स्थिति, सबका वर्णन करते हैं। तो यहाँ जो बालक कृष्ण हैं, छोटे से हैं और अपनी माता यशोदा से बार बार प्रश्न पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, क्योंकि वे देखते हैं कि उनके भाई बलराम की चोटी तो बड़ी है, उनकी छोटी की छोटी है। तो वो अपनी माँ से प्रश्न करते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार तो जैसे बच्चों को बहका दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि दूध पी लो तुम बड़े हो जाओगे, तो ऐसे ही वो उनकी माँ ने भी उनसे कहा था कि तुम भी दूध पियो तो तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे, तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो वो बार बार अपनी माता से पूछते हैं कि मैंने तो अनेकों बार दूध पी लिया, यह अजऊ है छोटी, लेकिन ये तो आज भी छोटी है, छोटी की छोटी बनी हुई है, तो मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी। तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों हवे है लांबी मोटी। और वो तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से यह बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। तुम यह भी कहती थी कि बार बार बाल बनाने से, गूंथने से, नहलाने धुलाने से यह कितनी बड़ी हो जाएगी कि खुलने पर नागिन की तरह जमीन पर लौट जाएगी। नागिन सी भूई लौटी, नागिन सी मतलब नागिन की तरह। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। नागिन सी भूई लौटी, भूई माने जमीन पर, पृथ्वी पर, लौटी माने लौटना, कि ये जमीन पर लौटने लगेगी। तुम जब मेरे बाल काटती थी, उनको कंघी करती थी और मुझे नहलाती थी, तो तुम यही कहती थी कि नागिन की तरह जमीन पर लौट जाएगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती थी, काचो दूध पियावत पची पची, पची पची माने बार बार। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती थी और देती न माखन रोटी। बालक कृष्ण को माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो वो अपनी माता से कहते हैं कि तुम मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती थी और बार बार तुम मुझे क्या करती थी, बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो। चोटी बढ़ाने के लिए ही तो मैं बार बार दूध पीता था। तो सूरदास चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम कि तुम दोनों भाई लंबे समय तक जियो तथा श्री कृष्ण और हलधर, अर्थ हलधर जो हल को अपने कंधों पर धारण करते हैं, बलराम की जोड़ी बनी रहे। लंबे समय तक जियो और श्री कृष्ण और हलधर की जोड़ी, बलराम की जोड़ी हमेशा इसी तरह से बनी रहे। तो ये जो यहाँ काव्य सौंदर्य आया है वो श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन है। और यहाँ नागिन सी जो आया था, नागिन सी में उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा देखने को मिलती है। और भूई लोटी, नागिन सी भूई लोटी में उपमा अलंकार, और यहाँ पर उन्होंने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। तो आपको ये पद, सूरदास का पहला पद बहुत अच्छे तरह से याद करना है